Now this is most versatile part of the organic chemistry. Whether it comes in the IIT, JEE Advanced, Mains or NET, it is going to create a headache for the students. But it's a very simple. That's why I have written simple problem of Grignard reagent. इसकी appearance पे मत जाना, शक्ल देखकर डरावनी लगती है, मगर चीज़ें बहुत ही आसान है. इसकी डरावनी सी शक्ल पे जाने की जरूरत नहीं. ग्रिग्नार्ड रेजेंट ने बस दो काम करने हैं. ग्रिग्नार्ड रेजेंट ने बस दो काम करने हैं. एक तो इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा, और जब इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा तो बेसिकली क्या हुआ, इसने OR को रिप्लेस करा जो इसके अपने R थे, RMGX की जो R थे. और दूसरी बार जब ये बेस की तरह काम करता है, जब इसने क्या करा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करा. एसिडिक हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट करा. बस ये दो काम है. होता क्या है, हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते, रट्टा मार जाते हैं. हर एक सवाल के हिसाब से सवाल कुछ भी हो, आंसर रट्टा मार दिया B है. अच्छा, सवाल क्या है वो ठीक ठाक याद नहीं, मगर आंसर C है. तब जाकर ये प्रॉब्लम होती है. अगर हमें ये पता हो कि भाई ये काम ही दो तरीके से करते हैं, या तो उसने इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है, किसी केस के अंदर ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, बस इतना ही हो सकते हैं. तो हमने बस इन दो काम के ऊपर फोकस करना है. अब इस वाली केस में देखो, इसने क्या पूछा कि अगर एक रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का है और उसे हमें कुछ इस तरीके में कन्वर्ट करना है, कितने RMGX की जरूरत होगी. ठीक है ना. सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ RMGX दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो you need to decide what type of the role this Grignard reagent is going to perform, whether it is acting as a nucleophile or whether it's acting as a base. तो इस वाली केस में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है, तो इसने बेस का काम क्यों करना. जब एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसने बेस का काम ही नहीं करा. तो फिर करा क्या, तो इसके दो काम थे. अगर इसने पहला काम नहीं करा तो इसने दूसरा काम ही करा होगा, ही है ना. कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं. अगर कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसने क्या करा भाई, या तो ये बेस की तरह काम कर रहा होगा, और बेस की तरह काम करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है. अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो उसने अपने आप को बस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा. अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा तो इसने इस वाली केस को, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर तुम ओपन करके लिखो तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा. अगर तुमने इस वाले स्ट्रक्चर को ओपन करके देखा तो ये तुम्हें इस तरीके का दिखना है. जो अपना फाइनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं भी, एक तो ये जो CH3 है ना, जो यहाँ पे एक दे रखा है, ये तुम्हें यहाँ पे दो दिख रहे होंगे. ये जो एक दिख रहा है ये यहाँ पे तुम्हें दो दिख रहे. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड है, वो इस वाली साइड पे डिसअपीयर्ड है, वो इस वाली साइड पे CH के फॉर्म में. तो इसने क्या करा, ये समझ लो, मोटी सी बात समझ लो, इसने इसको और इसको रिप्लेस करा किससे, CH3 से. मगर ये CH3 आई कहाँ से, आसमान से तो गिरी नहीं होगी भाई. इसके अंदर जो CH3 है ये आसमान से तो गिरी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से तो इसने खुद को अरेंज करा होगा. ये अरेंज करा इसने CH3MgB, इसने अरेंज करा खुद को CH3MgI के साथ. तो कितने CH3 निकाले इसने यहाँ से, निकाल लिए दो CH3. तो पहले तो 2 मॉलिक्यूल्स तो होने ही होनी चाहिए. तो क्या आंसर 2 है. अभी आंसर बताया क्या, नहीं बोला ना. अभी तुम्हें ये कहा कि इस वाली कंडीशन को इतना चेंज करने में हमें कम से कम तो 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन अभी ये कीटोन के फॉर्म में है, अल्कोहल में तो चेंज हुआ नहीं. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 2 तो आंसर नहीं है. अब इस वाली स्ट्रक्चर को वापस रीड्रॉ करते हैं. तुमने इसे रीड्रॉ करा, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 आ गई. ये भी वापस वैसे ही है, आफ्टर कंजप्शन ऑफ 2 moles ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent. बट वी नीड टू कन्वर्ट दिस O into OH. अब ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता कि अगर हमने यहाँ पे एक CH3MgI यूज करी, तो इसने क्या करा, इसने इस पॉजिटिव सेंटर पे और इसने इस नेगेटिव सेंटर पे अटैक करा. तो पॉजिटिव ने नेगेटिव सेंटर पे अटैक करा, नेगेटिव ने पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करा. तो इसने जनरेट क्या करा होगा, इसने कुछ इस तरीके की चीजें जनरेट करी. ये C, ये OMgI और ये पार्ट CH3 और एक CH3. इस वाली पार्ट को यहाँ पे लिखा नहीं ताकि कंजेशन ना हो जाए.
और वापस इसे हाइड्रोलाइज करो। जब तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो ये सारी स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरीके से दिख रही, COH और इसके साथ CH3 और एक और भी CH3। यहाँ की स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ नहीं करी ताकि कोई कंजेशन ना हो जाए बोर्ड के ऊपर। अब ये देखो, अब ये चीज़ें हमें पहले वाली पार्ट की तरह दिख रही। तो हमने कितना कंज्यूम करा, 2 यहाँ पे कंज्यूम करा था, फिर एक इसके लिए कंज्यूम करा, फिर एक इसके लिए कंज्यूम करा, तो टोटल कितने हो गए, 4। आंसर क्या है भाई, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे तुम ऐसे भी कर सकते थे, स्टार्ट में ही सोच लिया कि एक OCH3 एक OCH3 2 हो गए, एक C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करने के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 C डबल बॉन्ड O है तो कन्वर्ट करने के लिए 2 एडिशनल मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, सो 2 + 2 4। इस वाली केस में भी हमें वैसे ही करना है। यहां पे भी क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, आंसर है कोई एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एक एस्टर है, ये एक एस्टर है जिसमें इसे तुम कह सकते हैं ये अपना OR ग्रुप है, ये भी अपना एक OR ग्रुप है, और ये एक पार्ट है जहां पे इस वाली साइड पे MgX और इस वाली साइड पे R को कंबाइन होने हैं। सिंपल सा पार्ट है। ये जितने न्यूक्लियोफिलिक पार्ट्स हैं इनको रिप्लेस करनी है, किससे, जो R है किसका, RMgX की। तो हमने RMgX वाली R के साथ इनको कन्वर्ट करा या रिप्लेस करा। अगर ऐसा है तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके दोनों साइड 2 pH आ गए। ठीक है, तुम कह सकते हैं pH कहां से आ गई भाई, यहां पे लिखा है ना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहां पे ये दोनों चीजें आ गई। अब हमने इस डबल बॉन्ड O को भी हटाना है क्योंकि यहां पे इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो PHMgBr ने खुद को ब्रेक करा और ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, इसने यहाँ पे अटैक करी, इस वाली साइड ने यहाँ पे अटैक करी, और फाइनली जब तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारे सामने आ जानी है, C3PH और OH। अब इनके आईपीसी नेम भी होते हैं, ध्यान रखना। अगर एक कार्बन के साथ एक से ज़्यादा pH अटैच है तो ये ट्राईफिनाइल, इसका नाम क्या हो जाना है, ये ट्राईफिनाइल मिथेनॉल। ध्यान रखना, अगर एक से ज़्यादा फिनाइल ग्रुप है तो मिथेन ग्रुप की प्रायोरिटी होगी, और हम उसके बेसिस के ऊपर नाम लिख रहे, ना कि इसे बेंजाइल लिखने जा रहे। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। जो थर्ड है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेशन है भाई, तो इस वाले केस में तुम्हें देखकर हॉरिबल सा लग रहा होगा। यहाँ पे हमने फिर से वही चीज़ें डिसाइड करनी है। क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तुम्हें दिख रहा, एक बारी देख कर देखो, क्या तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा। आंसर है हाइड्रोजन तो हमें दिख रही, मगर वो इस वाली साइड पे, और इनमें से कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ठीक है, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो दिस इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए बेस, तो लेफ्ट आउट ऑप्शन के एक ही तो ऑप्शन है क्या, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो पहली नज़र में कह सकते हैं इस वाली पार्ट को गायब करा, इस वाली पार्ट को गायब करा, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2, और यहाँ पे एक पीएच आ गई और यहाँ पे एक एच आ जानी है। तो फाइनल आंसर क्या होना है, तो फाइनल आंसर होना है वापस फाइनल आंसर क्या हो जाना भाई, यहाँ पे आ गई अपनी, जब हमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो यहाँ पे एच आ गई, तो ये 3 pH आ गए, ये 3 pH, और आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब ये चीजें बनी कैसे, वो देखते हैं। इस वाली केस में देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो पार्ट है, ये जो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर इन सबको मिलाकर 3 ऑक्सीजन बन गए, 3 कार्बन बन गए। ये लैक्टोन है, लैक्टोन भी है और एस्टर भी है। दिस इज द पार्ट ऑफ कीटोन and this itself is ester, this entire part is ester। तो हमें ये देखना है कि जब कभी भी हमने एस्टर की बात करी, इन दोनों को गायब करा और ये फिर इस वाली जगह पे आ जानी है। मगर ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि सबसे पहले ये जो C डबल बॉन्ड O C और फिर नीचे ऑक्सीजन, इस वाली साइड पे ऑक्सीजन ऐसे, और ये आके ऐसे ऐड हो जाते। तो जो pH है, PHMgBr, इसने क्या करा, इसने एक स्मार्टली क्या टैक्टिक से यूज करी, इस वाली जगह पे इसने P से अटैक करा और इस वाली जगह पे इसने MgBrX से अटैक करा। तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख जानी है, ये पूरा पार्ट तुम्हें ऐसे दिख जाना है। ये रिंग को यहाँ से ओपन कर ली, तो ये है
फिर है ये C, फिर नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड O, फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट है 3 कार्बन हो गए, और फिर नेक्स्ट है OMgBr। अब अगर ऐसा होते, इसने यहाँ पे अटैक करा, सॉरी इसने यहाँ पे अटैक करा, ये ऑक्सीजन इसके साथ में है, तो इसने इस वाली जगह पे अटैक करा है, तो ये कार्बन यहाँ से गायब। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हुआ क्या, ये एक pH आ गई, लेकिन अपने आप को इन सबको गायब करना है यहाँ से। हमने इन सबको एज ए pH गायब करनी है, तो इन सबको रिप्लेस करा सिर्फ और सिर्फ एक pH से। नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपने पास PHCPH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे आसानी से कन्वर्ट कर लिया ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। जो पहले 2 डिस्कस करे, पहले 3 डिस्कस करे, ये उसके जैसा 4th है, तो इसे बताने का कुछ फ़ायदा नहीं। एक बार तुम्हें ट्राई करना है कि इसका आंसर हो क्या सकते हैं, और जो भी आंसर हो उसके पीछे तुम्हें 2 चीज़ों का आइडिया लगना चाहिए। तुम आंसर में 2 चीज़ें लिखोगे कि क्या ये बेस की तरह काम कर रहा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा, क्या ये दोनों की तरह काम कर रहा, और कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक्सेस वर्ड यूज़ करा है। जब एक्सेस वर्ड यूज़ करा है तो 1 2 3 4 का कंस्ट्रेंट अपने ऊपर रहता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रिसाइजली बताना है कि कम से कम कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना।